तो चलिए, क्या धर्म बदलने से बदल जाती है जाति की पहचान? क्या धर्मांतरण करने वालों को मिलना चाहिए आरक्षण का लाभ? ये सवाल। बिल्कुल। तो राज्यसभा में एमपी के सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी की दहाड़ ने देश की सियासत में एक नई बहस छोड़ दी है। मांग सीधी है, धर्मांतरण करो तो आरक्षण छोड़ो। लेकिन इस मांग पर मध्य प्रदेश में संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस इसे संविधान का हवाला देकर स्वेच्छा बता रही, तो बीजेपी इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बता रही है। एक रिपोर्ट देखिए। आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण के प्रयास लगातार हो रहे हैं। संसद के शून्यकाल में मुद्दा आदिवासियों की अस्मिता का था। मध्य प्रदेश से बीजेपी सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने दो टूक कह दिया कि जो आदिवासी अपना मूल धर्म छोड़कर धर्मांतरण कर चुके हैं, उन्हें जनजातीय आरक्षण के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए। सोलंकी का तर्क है कि ये न सिर्फ जनजातीय पहचान का अपमान है, बल्कि असली हकदारों के अधिकारों पर डाका भी है। धर्मांतरण से हमारी समृद्ध जनजातीय संस्कृति, परंपराएं, रीति रिवाज, पद्धति, पूजा पद्धति और मेरे आदिवासी भाइयों और बहनों की पहचान धीरे धीरे खत्म करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। गांव में तनाव लगातार बढ़ रहा है। देश के कई हिस्सों से शिकायतें सामने आ रही है। आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण के प्रयास लगातार हो रहे हैं। कई सामाजिक संगठनों ने और हमारे आदिवासी जनप्रतिनिधियों ने लगातार धर्मांतरण रोकने की मांग की है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार से विनम्र आग्रह करता हूं कि जबरन, प्रलोभन एवं बलपूर्वक धर्मांतरण के विरुद्ध कड़े कानूनी दंड का प्रावधान होना चाहिए। जो व्यक्ति धर्मांतरित हो चुका है, उनका आरक्षण खत्म होना चाहिए, उन्हें डिलिस्टिंग भी कर देना चाहिए। ये लोग जनजाति समाज के हक को मार रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, जनजाति भाइयों का धर्मांतरण रोकने के लिए संविधान के अनुच्छेद 342 में संशोधन होना चाहिए। बीजेपी सांसद ने राज्यसभा में धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाने की मांग की, तो मध्य प्रदेश में पूरे मामले को लेकर सियासत गर्मा गई। उमंग सिंघार ने स्वेच्छा का कार्ड खेला, तो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने इसे लालच का खेल करार दिया। अंदर अगर जो संविधान में व्यवस्था है कि कोई अपनी स्वेच्छा से अपने धर्म को बदलना चाहता है, तो ये संवैधानिक व्यवस्था है, तो उस पर नहीं कह सकते। लेकिन जो जबरदस्ती हो रहे हैं, तो उस पर रोक लगना है। यही बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कही है और यही बात सुमेर सिंह जी ने कही है। तो मुझे लगता है इस पर विचार जहां जिस स्तर पे है वो होगा। ये अलग बात है कि कांग्रेस हर मुद्दे पर राजनीति करने की कोशिश करती है। सवाल गहरा है, क्या आरक्षण का आधार सिर्फ पिछड़ापन है या फिर मूल संस्कृति से जुड़ाव भी? सुमेर सिंह सोलंकी की इस मांग ने एक ऐसी चिंगारी सुलगा दी है जिसकी तपिश आने वाले विधानसभा और लोकसभा सत्रों में भी महसूस की जाएगी। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र भदौरिया की रिपोर्ट। मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी लोगों से उन्होंने कहा, मैंने तो केवल पर्दा हटाया है, आप लोग उद्घाटन के असली हकदार हैं। तो फ्लाइट्स का संचालन पूरी तरह से शुरू होने के बाद जेवर एयरपोर्ट भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा। जेवर एयरपोर्ट की सालाना क्षमता करीब 7 करोड़ यात्रियों की है। तो पहले अंधविश्वास के कारण अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। कुर्सी जाने के डर से पहले के सत्ताधारी यहां आने से डरते थे। मुझे याद है, यहां की सपा सरकार थी और मैंने नोएडा आने का कार्यक्रम बनाया, तो मुख्यमंत्री इतने डरे हुए थे कि वो उस कार्यक्रम में नहीं आए और मुझे भी डराने की लोगों ने कोशिश की कि नोएडा मत जाओ मोदी जी, अभी अभी प्रधानमंत्री बने हो। मैंने कहा, इस धरती का आशीर्वाद लेने जा रहा हूं जो मुझे लंबे अरसे तक सेवा करने का मौका देगा। अब वही इलाका पूरी दुनिया का स्वागत करने के लिए तैयार है।
और पीएम मोदी से युद्ध से उत्पन्न संकट को लेकर बोलते हुए विपक्ष पर निशाना भी साधा। पीएम मोदी ने कहा कि देश को नुकसान पहुंचाने वाली हरकत को देश की जनता कभी माफ नहीं करती। कोरोना के समय भी वैक्सीन को लेकर झूठ बोला गया था। चुनाव के दौरान देश ने ऐसी राजनीति को नकार दिया। के लिए गलत बयानबाजी करने वाले राजनीतिक बहस में तो कुछ नंबर पा लेंगे, लेकिन देश को नुकसान पहुंचाने वाली हरकतों को देश की जनता कभी माफ नहीं करती। कोरोना के महासंकट के दौरान भी कुछ लोगों ने अफवाहें फैलाई, वैक्सीन को लेकर झूठ बोले ताकि सरकार का काम मुश्किल हो, देश को नुकसान हो। परिणाम क्या हुआ? जनता ने चुनावों के दौरान ऐसी राजनीति को नकार दिया, ठुकरा दिया। रसोई की आग बुझे ना बुझे, लेकिन मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर आग जरूर धधक रही। तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार को नीतियों के कटघरे में खड़ा कर दिया है, तो बीजेपी ने इसे कांग्रेस का भ्रम जाल करार दिया है। चलिए आगे बता दें आपको, देश में भले ही सब कुछ ऑल इज वेल हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो तेल और गैस की कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे। और ऐसे में इन लोगों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। मध्य प्रदेश में कालाबाजारी पर महाप्रहार किया जा रहा है। एक्शन नॉन स्टॉप जारी है और सिलेंडर और पेट्रोल डीजल की कालाबाजारी पर अब तक 9 एफआईआर दर्ज की गई हैं। तो वहीं अब तक 2046 थानों पर जांच हुई है। हैरानी की बात तो यह है कि 2888 एलपीजी सिलेंडर अभी तक जब्त हुए हैं। और आपको यह भी बता दें कि भारत में पेट्रोल डीजल सब कुछ पर्याप्त है, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग स्थिति को पैनिक करने में लगे हुए हैं। लेकिन अब अफवाहबाज और कालाबाजारी करने वालों पर एक्शन लिया जा रहा है। तो रसोई की आग बुझे ना बुझे, लेकिन मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर आग जरूर धधक रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार को नीतियों के कटघरे में खड़ा किया है, तो बीजेपी ने इसे कांग्रेस का भ्रम जाल करार दिया है। तो आखिर क्या है सिलेंडर का ये पूरा विवाद और क्यों छिड़ी है जुबानी जंग, इस रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध को लेकर पूरी दुनिया एलएनजी संकट का सामना कर रही है, लेकिन इस बीच भारत सरकार का दावा है कि देश में गैस पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश में सिलेंडर का मुद्दा सुर्खियों में है और इस बार नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार की मंशा और उनकी नीतियों पर बड़े सवाल दाग दिए हैं। सिंघार का आरोप है कि युद्ध के बीच सरकार की असल पॉलिसी क्या है, ये आज तक किसी को नहीं पता। सरकार की पॉलिसी फेलुअर रही। एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन को लेके कोई सरकार की पॉलिसी नहीं है। स्ट्रेटेजिक रिजर्व क्या है वो पॉलिसी नहीं है। और वेस्ट एशिया को लेकर आपने क्या बैलेंस किया ये पूरा देश जान रहा है। क्या आपने प्रोटेक्टिव डिप्लोमेसी की, क्या आपकी एक रणनीति थी, उसको लेके आपने नहीं बात करी। सिंघार ने सिर्फ पॉलिसी ही नहीं पूछी, बल्कि मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का हवाला देते हुए सरकार को घेर लिया। उनका तर्क है कि अगर वैश्विक परिस्थितियां नहीं सुधरी तो क्या जनता को महंगाई की आग में झोंक दिया जाएगा। हालांकि विपक्ष के इन हमलों पर सरकार ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने मोर्चा संभालते हुए कांग्रेस को अफवाहों की फैक्ट्री बता दिया। ताओं ने ये जबरदस्ती की अफवाह फैलाई और सरकार हर स्तर पर यह बात कह चुकी है कि कहीं भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ये आंकड़े भी कह रहे हैं। जबरदस्ती की सेंसेशनल न्यूज फैलाकर और समाज में कांग्रेस के नेता अफवाह फैला रहे हैं। निश्चित रूप से ये गैर कानूनी है। कांग्रेस के नेताओं को चाहिए कि अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जनता को गुमराह ना करें। वार पलटवार का ये दौर जारी है। एक तरफ कांग्रेस इसे वादा खिलाफी बता रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे सुशासन का हिस्सा। लेकिन इन सब के बीच आम आदमी आज भी अपनी रसोई के बजट को टटोल रहा है। उसे सियासत से ज्यादा सरोकार इस बात से है कि उसके चूल्हे पर महंगाई की मार है। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र भदौरिया की रिपोर्ट।